तमिलनाडु में के अन्नामलाई और भाजपा की राह अलग हो गई है। अन्नामलाई का इस्तीफा भाजपा ने मंजूर कर लिया है और भाजपा से अलग होते ही अन्नामलाई ने हुंकार भरी कि उनका संगठन अगली बार तमिलनाडु का चुनाव लड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके और भाजपा के बीच पिछले 18 महीने से मतभेद थे। अन्नामलाई तमिलनाडु में भाजपा के पूर्व चीफ रह चुके हैं। अन्नामलाई ने आज यानी कि शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर भाजपा छोड़ने और एक नए राजनीतिक संगठन वी द लीडर्स शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि संगठन तमिलनाडु में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक वीडियो संदेश में के अन्नामलाई ने कहा कि उनका यह फैसला उस मिशन को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित है जिसने उन्हें शुरू में सार्वजनिक जीवन में आने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा कि वो तमिलनाडु में सकारात्मक बदलाव लाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्होंने एक अलग राजनीतिक रास्ता चुना है। उन्होंने इशारा किया कि भाजपा के साथ उनके मतभेद पिछले 18 महीने से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए अन्नामलाई ने बताया कि पिछले 18 महीनों में कई मुद्दों पर भाजपा के साथ उनके मतभेद रहे हैं। उन्होंने अपनी पुरानी बात फिर दोहराई कि भाजपा को 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहिए था और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि AIADMK के साथ गठबंधन को लेकर अपने मतभेदों की ओर उन्होंने इशारा किया और कहा कि वो पार्टी के लिए कोई समस्या नहीं बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। वी द लीडर्स के लॉन्च की घोषणा करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि वो और उनका नया संगठन राज्य में आगामी चुनाव लड़ेगा। अपनी राजनीतिक यात्रा को अकेले लड़ी जाने वाली लड़ाई बताते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की पहचान और आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए अपने लिए एक नया रास्ता बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पूर्व IPS अधिकारी ने कहा कि वो आम लोगों के साथ चलना चाहते हैं और जन कल्याण पर केंद्रित राजनीति पर ध्यान देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि राष्ट्रीय पार्टियां अक्सर तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं और अपेक्षाओं को पूरी तरह से समझने में विफल रहती हैं। अन्नामलाई ने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राजनीति को किसी एक परिवार तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि सुपरस्टार रजनीकांत सहित कई प्रमुख हस्तियों ने उनसे राजनीतिक रूप से उनके साथ जुड़ने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद चुनने का फैसला किया। गौरतलब है कि अन्नामलाई ने बीते काफी दिनों से बीजेपी से इस्तीफा दिया था और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन से उन्होंने मुलाकात की थी और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनका इस्तीफा आज स्वीकार कर लिया गया। इस साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले अन्नामलाई ने राज्य में AIADMK के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने के बीजेपी के कदम के कारण पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब आपको बताते हैं अन्नामलाई कौन है और इतने चर्चित क्यों हैं। दरअसल अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं। उन्होंने राजनीति में आने से पहले साल 2019 में भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो प्रेरित हुए और साल 2020 में वो बीजेपी में शामिल हुए और तेजी से आगे बढ़े। एक साल के अंदर ही उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे वो पार्टी के सबसे युवा राज्य प्रमुखों में से एक और राज्य में पार्टी के विस्तार प्रयासों में एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। अब उनके इस्तीफा देने से, उनके भाजपा के छोड़कर जाने से उन्हें कितना नुकसान होगा, भाजपा को कितना नुकसान है, क्या संभावनाएं हैं, वो आपको समझाते हैं। देखिए, अब भाजपा की राज्य में युवाओं की पकड़ कमजोर हो सकती है। अन्नामलाई ने खुद को युवा, आक्रामक और साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में स्थापित किया। सोशल मीडिया के साथ ही शहरी मध्यम वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है। युवाओं में भाजपा की पकड़ ऐसे में कमजोर हो सकती है। तमिलनाडु में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा के अन्नामलाई थे, जो अब खो सकता है। पिछले 4-5 साल में अन्नामलाई ही राज्य में भाजपा के प्रमुख चेहरे रहे। उनके बाद वैसी लोकप्रियता वाला दूसरा नेता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। DMK विरोधी वोटों का बिखराव भी हो सकता है। अन्नामलाई DMK के सबसे मुखर आलोचक रहे हैं। उनके हटने से विपक्षी राजनीति में भाजपा की धार कुछ कमजोर पड़ सकती है, लेकिन नुकसान सीमित भी रह सकता है। दो वजह भाजपा का वोट पूरी तरह अन्नामलाई पर निर्भर नहीं है। तमिलनाडु में भाजपा का एक हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आधार पर भी वोट करता है। NDA गठबंधन सहारा दे सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। AIADMK जैसे सहयोगी दल अब भाजपा का संगठनात्मक नुकसान कुछ हद तक संतुलित कर सकते हैं। अन्नामलाई ने 25 अगस्त 2020 को बीजेपी ज्वाइन की थी। उस समय वो कर्नाटक कैडर के पूर्व IPS अधिकारी थे। पार्टी में शामिल होने के तुरंत बाद तमिलनाडु बीजेपी का उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया। फिर साल 2021 को उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अप्रैल 2025 तक वो इस पद पर रहे। तमिलनाडु में बीजेपी के संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का उन्होंने अभियान भी चलाया।
एन मन एन मक्कन मेरी धरती मेरे लोग यात्रा निकाली, जिसके जरिए राज्य भर में उन्होंने जनसंपर्क किया और फिर 2021 विधानसभा चुनाव में अरवा कुरिची सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। डीएमके सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को उन्होंने लगातार उठाया। 2024 लोकसभा चुनाव में कोयंबटूर सीट से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव भी वो हार गए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी सिर्फ एक सीट जीत पाई, जबकि एक्टर विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीकी को 108 सीट मिली। ये डीएमके और एआईएडीएमके की कुल सीटों से ज्यादा रही। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ा और कहा कि तमिलनाडु में वो नया राजनीतिक दल बनाकर तमिलनाडु में अगला चुनाव लड़ेंगे। इस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में एक प्रयोग सफल हो गया तो सभी को लगता है कि वो विजय थलापति की तरह चुनाव जीत जाएंगे। हो सकता है कि वो भी इस गलतफहमी के शिकार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जैसी हालत कर रखी है, तमिलनाडु में उन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की, उससे भी एक नाराजगी उनके मन में रही हो। अपना प्रयास कर रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की पहचान एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर रही। उन्हें 2021 में तमिलनाडु का बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने आईपीएस अधिकारी के तौर पर कर्नाटक में सेवा दी थी। साल 2019 में नौकरी से इस्तीफा देकर वी द लीडर्स फाउंडेशन नाम एनजीओ उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद साल 2020 में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के गठबंधन के पक्ष में वो नहीं थे। बावजूद इसके गठबंधन हुआ, पार्टी हारी और अब कि अन्नामलाई का पहला लक्ष्य है कि अब वो नई पार्टी बना रहे हैं तो उसी से चुनाव लड़ें। चुनाव 5 साल बाद है। युवा वोटर्स को वो जोड़ेंगे और अपनी नई टीम बनाएंगे। तमिल वोटर्स पर नजर रखेंगे और तमिल राजनीति करेंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो अब के अन्नामलाई और भाजपा की राहें जुदा हो गई हैं। 5 साल बाद इन राहों के जुदा होने का क्या असर आपको दिखता है कि क्या वाकई के अन्नामलाई एक नई राजनीति की शुरुआत तमिलनाडु में कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।